Hello guys, good evening to all of you. I am विकास कुमार, थर्ड ईयर स्टूडेंट फिजियोथेरेपी। आज हम लोग जो लेक्चर देखने जा रहे हैं, हम लोग लेक्चर 1 में जो देखे थे, हम लोग की जनरल अनाटमी बुक ख़त्म कर चुके थे। उसमें लेक्चर 6 देख चुके थे, लेक्चर 6 तक। इसमें लेक्चर 1 अपर लिम स्टार्ट किए, तो अपर लिम का सारे मसल्स एंड नर्व सप्लाई देख चुके हैं, ठीक है, लेक्चर 1 में। आज हम लोग लेक्चर 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग क्लेविकल बोन देखेंगे, ठीक है। सारे आज से जो लेक्चर स्टार्ट होगा, बस हम लोग अपर लिम के बारे में पढ़ेंगे। अपर लिम जो जितना भी अपर लिम में आएगा, हम लोग बीडी चौरसिया को ये कर रहे हैं, साथ में लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। बीडी चौरसिया से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन क्या होता है? अगर इसको लैटिन वर्ड में बोला जाए तो इसको स्मॉल की बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ अ मॉडिफाइंग लॉन्ग बोन। हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि बोन को जैसे हम लोग क्लासीफाई किए थे, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन। तो ये मॉडिफाइंग लॉन्ग बोन है। और ये हर एक चीज़ मैं बता दूंगा आपको कि एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो भी लॉन्ग बोन होता है, जैसे मान के चलो कि ह्यूमरस हो गया, ठीक है, ह्यूमरस हो गया। तो ये जो ह्यूमरस है, ये सारे लॉन्ग बोन क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनली होगा, ठीक है। ये हो गया अल्ना हो गया, ठीक है, अल्ना बोन हो गया। मान के चलो ये अल्ना बोन है, ये रेडियस बोन है, सारे लॉन्गिट्यूडनल रहेंगे। लेकिन एक चीज़ यार, जो ये भी मॉडिफाइड लॉन्ग बोन हम बोल रहे हैं किसको? क्लेविकल को। ये ट्रांसवर्सली रहता है। और ट्रांसवर्सली रहता है तो कैसे रहता है? मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि मान के चलो कि ये चीज़ देखो, हम लोग ये चीज़ हम लोग, ये स्टर्नम है, स्टर्नम है, ठीक है। स्टर्नम, ये चीज़ स्टर्नम है। और यहाँ पे क्लेविकल, मान के चलो ये बोन क्लेविकल है, और यहाँ पे एक्रोमियम प्रोसेस है। तो एक एक्रोमियम प्रोसेस से एक इंच जुड़ता है और दूसरा यहाँ पे स्टर्नम से जुड़ता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे अगर फील करना चाहते हो तो शोल्डर जॉइंट के जो यहाँ पे एक मतलब कि जो गर्दन है ना, नेक है, यहाँ पे एक फील कीजिए, फ्लैट बोन जा रहा है, ठीक है। और फ्लैट बोन उसी एक साइड, जो यहाँ पे स्टर्नम तो आपको पता ही होगा, स्टर्नम पता होगा कि बीचों बीच है। उस स्टर्नम से एक फ्लैट बोन जुड़ा हुआ है और जा करके वो शोल्डर जॉइंट में जुड़ा हुआ है। वो जा करके कहाँ जुड़ता है? एक्रोमियम प्रोसेस पे जा करके जुड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देखें। अब हम लोग को ये देखना है कि साइड डिटर्मिनेशन। नहीं, सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है कि द क्लेविकल ट्रांसमिट द वेट, ठीक है, ऑफ द अपर लिम, जो अपर लिम टू द स्टर्नम। मतलब कि जो क्लेविकल है ना, ये यहाँ से वेट को ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, लैटरल साइड से। मतलब कि एक्रोमियम प्रोसेस से वेट को ट्रांसफ़र कर रहा है कहाँ पे? स्टर्नम पे। मतलब ये एक्जिला एक्जिला पार्ट में, ठीक है। और ये कौन सा है? शोल्डर जॉइंट। मतलब अपर लिम से कहाँ आ रहा है? ये स्टर्नम पे आ रहा है, वेट को ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। दोनों तरफ से वेट को ट्रांसफ़र करेगा, ये साइड से भी, ये साइड से भी, और यही वेट सीधे नीचे जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन में हम लोग देखेंगे लैटरल एंड इज फ्लैट, अंडरस्टैंड। हम लोग देखेंगे लैटरल एंड। पहले तो हम आपको एक क्लेविकल बोन दिखा देते हैं। ये देखिए, ये क्लेविकल बोन है, ठीक है, ये क्लेविकल बोन है। ओरिजिनल तो नहीं ला सका यार, लेकिन जो भी हमसे बना, जुगाड़ बना, वो अ, आप तो जानते ही हैं कि एक स्टूडेंट बहुत बड़ा जुगाड़ होता है, मतलब कि वो जुगाड़ कर लेता है किसी चीज़ को। ये क्लेविकल बोन है। अब ये क्लेविकल बोन में ध्यान से समझिएगा कि जो लैटरल इंड इज फ्लैट, देखिए ये फ्लैट चैप्टा सा दिख रहा है ना, तो लैटरल इंड क्या है? ये फ्लैट है, एफ से फ्लैट, अंडरस्टैंड। एंड मीडियल इंड लार्ज होता है थोड़ा सा, और ये क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। और अब देखते हैं इसका, ये पार्ट को हम लोग क्या बोल दिए? फ्लैट बोल दिए, ठीक है। लैटरल इंड, जो लैटरल है, लैटरल पार्ट है वो फ्लैट है। और जो ये स्टर्नम इंड है, जो स्टर्नम की तरफ, अभी तो हम बताए थे ना, देखिए ये क्या है? स्टर्नम बोन है, ठीक है। अब स्टर्नम तरफ स्टर्नम ये आएगा ना, देखिए स्टर्नम आएगा, और ये कहाँ जा रहा है? एक्रोमियम प्रोसेस पे जाएगा। ये कहाँ जाएगा? एक्रोमियम प्रोसेस पे जाएगा, और ये स्टर्नम पे जा रहा है। तो हम लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ से एक्रोमियम प्रोसेस से जो वेट आता है, ट्रांसफ़र होता है, जो स्टर्नम में आता है, तो यहाँ पे ये क्लेविकल बोन है, ये स्टर्नम है। तो ये एक जॉइंट यहाँ पे बन जाएगा, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक्रोमियम से जुड़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। हम लोग अभी सब देखेंगे जॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं कि ये क्लेविकल है, बोन है। इसमें हम लोग एक चीज़ देखें कि ये यहाँ पे इसको साफ्ट बोलते हैं, जो साफ्ट बोलते हैं ना, जो मान के चलो ये बोन है, तो जी यहाँ से यहाँ तक लंबा ये जो पार्ट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं साफ्ट बोलते हैं। और इसको
अब ये यार फ्लैट सरफेस है, ये क्या है हम लोग का फ्लैट सरफेस है, ये है एक्रोमियम सरफेस लैटरल एंड, ठीक है। और ये स्टर्नम सरफेस मतलब मीडियल एंड, ठीक है। ये मीडियल एंड है, ध्यान से देखिए। अभी हमने बताया ना यार, कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए, ये मीडियल साइड ही रहता है ना। स्टर्नम कहाँ पे रहता है यार, बीचों बीच रहता है अपने, ठीक है। तो ये बीचों बीच रहता है, तो ये मीडियली साइड जा रहा है ना स्टर्नम इन। और ये जो फ्लैट सरफेस है कहाँ जा रहा है, लैटरल इन। इतना तो हम लोग समझ में आ गया। और बीच में क्या आ रहा है, ये शाफ्ट आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अब दूसरा, ये हम लोग साइड डिटर्मिनेशन पढ़ रहे हैं ना, तो एक चीज़ तो हम लोग डिटरमाइन कर लिए कि चलो लैटरल एंड और मीडियल एंड तो हम लोग पकड़ लिए। लैटरल एंड क्या होता है, फ्लैट होता है। मीडियल एंड क्या होता है, राउंडेड एंड क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। सॉफ्ट जो होता है, सॉफ्ट स्लाइटली कर्व्ड होता है। देखो कर्व दिख रहा है, एक चीज़ दिख रहा है आपको कर्व, ठीक है। अगर हम ये चीज़ ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है, ये चीज़ ऐसे जोड़ रहे हैं स्टर्नम से, स्टर्नम को ही ले आते हैं यार। रुको एक मिनट, आपको मैं बता देता हूँ। मान के चलो ये स्टर्नम है, ठीक है। अब स्टर्नम है, तो स्टर्नम से हम लोग ये चीज़ जोड़ दिए, ये स्टर्नम है, ये चीज़ जोड़ दिए। अब देखो ध्यान से देखना, ये क्या है आपका स्टर्नम बोन है, ये क्या है क्लेविकल बोन है, ठीक है। और ये क्लेविकल जो मीडियल साइड है वो आके स्टर्नम से जुड़ रहा है। और ये कौन सा साइड है, लैटरल साइड है, जो एक्रोमियम से जुड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ और अच्छे से बताता हूँ। अभी एक मिनट, सारे चीज़ मैं जुगाड़ करके रखा हूँ, आप लोग के कहीं से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये स्कैपुला है, अभी एक्रोमियम प्रोसेस बता रहे हैं ना, तो एक्रोमियम प्रोसेस, ये तो एक चीज़ देखिए, मैंने क्या बताया, ये चीज़ देखिए, ये क्या है स्टर्नम है, ये क्या है क्लेविकल है, ठीक है। अब ये एक्रोमियम प्रोसेस से जुड़ता है यार, एक्रोमियम प्रोसेस से जुड़ रहा है, ध्यान से देखिए, एक्रोमियम प्रोसेस से जुड़ रहा है। तो एक्रोमियम प्रोसेस, ये जो इसका जो है ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अभी हम स्कैपुला पढ़ाएंगे तो ये जो है ना ग्लेनोइड कैविटी, ये हमेशा लैटरली साइड रहेगा, तभी तो इसमें हेड ऑफ ह्यूमरस आकर के अटैच होगा ना, इसमें तो हेड ऑफ ह्यूमरस आकर के ये अटैच होता है। तो ये जो हम लैटरली रख लिए, ठीक है, इसको बाहर निकाल दिए। अब यार इसको बाहर निकाल दिए, मान के चलो हेड ऑफ ह्यूमरस बाहर से आएगा। और ये एक्रोमियम प्रोसेस देख लीजिए, ये एक्रोमियम प्रोसेस एकदम ध्यान से देखिएगा। मैंने पूरी कोशिश किया है यार, अगर आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं मेहनत किया है, तो आप लोग को लाइक करना बनता है। तो ये जो स्टर्नम है और ये क्लेविकल है, ये एक्रोमियम प्रोसेस है। और ये कोराकोइड प्रोसेस, अभी मैं सारे बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ अभी हम लोग को क्लेविकल समझना। क्लेविकल का ये फ्लैट सरफेस, ये क्या है सॉफ्ट है, ये फ्लैट सरफेस लैटरली जा रहा है, जो एक्रोमियम प्रोसेस से जुड़ रहा है। यहाँ पे कौन कौन बनाएगा, जॉइंट बनाएगा, एक्रोमियो एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, यहाँ पे स्टेर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट, दो ज्वाइंट तो यहाँ पे देख लिए हम लोग। अब इसमें दूसरा चीज़ क्या लिखा है कि जो अपना BD चौरसिया लिखता है, लिख रहा है कि द शाफ्ट इज स्लाइटली कर्व्ड सो दैट इट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। मतलब यार देखो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव तो समझ में आ रहा होगा यार। ये जो उठा हुआ चीज़ है ना, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। ये चीज़ को कॉनकेव बोलते हैं। इस चीज़ को देखो, ऊपर में इसको बोलते हैं पोस्टेरियर साइड, और इसको बोलते हैं एंटेरियर साइड, अंदर की साइड है। तो यार ये देखो, जो पोस्टेरियर साइड है, यहाँ पे जो मीडियली है ये क्या है, कॉन्वेक्स है। और यहाँ पे ये पोस्टेरियर साइड में ये क्या है, लैटरल साइड में कॉनकेव है, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग देख चुके हैं, कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। कहीं पे दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बताना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो ये चीज़ तो हम लोग साइड डिटर्मिनेशन पढ़ लिया। अब हम लोग एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो क्लेविकल बोन को फिर से लाया जाए, ये जो यार जो लैटरल एंड है ना, लैटरल एंड, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल वन थर्ड। लैटरल वन थर्ड दो पार्ट में क्लेविकल को बांट देते हैं, एक तो लैटरल वन थर्ड में बांट देते हैं, एक मीडियल टू थर्ड में। मान के चलो यहाँ से यहाँ तक मीडियल है, मीडियल टू थर्ड हो गया, और यहाँ से यहाँ तक लैटरल वन थर्ड हो गया, तो इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। क्लियर, अब तो क्लियर हो गया होगा। नाउ अब कुछ हम लोग इसको कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्लेविकल बोन को। इट इज़ ओनली लॉन्ग बोन, ये एक ऐसा लॉन्ग बोन है दैट लाई हॉरिजेंटली। अभी हम आप लोग को बता दिया कि टोटल जो लॉन्ग बोन है वो क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनली रहता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है ना जो हॉरिजेंटली रहता है। इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ओसिफाइंग। ओसिफाइंग मतलब ओसिफाई करना वहाँ पे, ठीक है, ओसिफिकेशन।
पढ़ा होगा आप लोग। इट इज़ ओनली लॉन्ग बोन विच ओसिफाई इन द मेम्ब्रेन। ये पॉइंट लिखना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स में। इट इज़ द लॉन्ग बोन विच हैज़ 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन, ठीक है, 2 प्राइमरी सेंटर होता है ओसिफिकेशन का, एंड देयर इज नो मेडुलरी कैविटी, ठीक है। और ये चीज़ आपको बता दिया हूँ कि ट्रांसमिट करता है वेट को, ठीक है, वेट को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। और ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। अब अभी हम आप लोग को बता देता हूँ कि जैसे ओसिफाइंग की बात की मैंने, तो यहाँ पे देखिए बीडी चौरसिया क्या लिखता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये क्लेविकल बोन है, यहाँ पे देखिए 2 प्राइमरी सेंटर होता है और सेकेंडरी सेंटर 1 होता है ओसिफिकेशन का। इन सेकेंडरी सेंटर होता है ओसिफिकेशन का, ये स्टर्नम इन तरफ होता है, और 2 प्राइमरी सेंटर क्या होता है, शाफ्ट पे होता है जो ओसिफाई करता है, ठीक है। अब लिखा है कि द 2 प्राइमरी सेंटर अपीयर इन द शाफ्ट बिटवीन द 5th and the 6th वीक ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ। इंट्रायूटेराइन लाइफ कहने का मतलब कि गर्भवती में, मतलब अंदर ही, गर्भ के अंदर, मतलब यूटेरस के अंदर ही छठा सप्ताह में, 5वां और छठा सप्ताह में क्या होता है, शाफ्ट में, वहाँ पे ओसिफिकेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड फ्यूज अबाउट द 45 डेज, और 45 डेज पे जाकर के वो फ्यूज करता है। द सेकेंडरी सेंटर फॉर द मीडियल एंड ऑफ अपियर 15 to 17 ईयर, मतलब कि जो सेकेंडरी सेंटर होता है ओसिफिकेशन का, वो 15 से 17 ईयर तक होता है, एंड फ्यूज जाकर के 21 से 22 साल में होता है, ठीक है। तो एक चीज़ ये तो हम लोग देख लिए ना। फ्यूचर इसका बातें हैं, फ्यूचर में आता है, देखो बुक में बहुत चीज़ लिखा है, लेकिन हम लोग एकदम शॉर्टकट मारते हैं। इट है सॉफ्ट लैटरल 1/3 सॉफ्ट एंड मीडियल 2/3 सॉफ्ट, मैंने पढ़ लिया। सॉफ्ट बता दिया आपको, 2 एंड बता दिए, लैटरल एंड जो फ्लैट होता है, मीडियल एंड क्वाड्रिलैंगुलर होता है, ठीक है। अब ये चीज़ क्लेविकल बोन के बारे में हम लोग सब चीज़ देख लिए, सुपेरियर एसेप्ट और इन्फीरियर एसेप्ट, अंडरस्टैंड नाउ। इसका अटैचमेंट, अब इस पे जो मसल्स का अटैचमेंट है ना, ये चीज़ देखेंगे, एग्जाम में आएगा, इतना ही लिखना है। मसल्स का अटैचमेंट यार अभी हम आपको बता देता हूँ कि ये क्लेविकल बोन जैसे कि हम लोग देख रहे थे, तो क्लेविकल बोन में ये जो ऊपर में मसल्स का अटैचमेंट है, इसको ट्रेपीजियस मसल्स बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ हम आपको हमेशा बताऊंगा कि जो भी ये ब्लू निशानी दिखेगा ना, कहीं भी बीडी चौरासी में ब्लू निशानी दिखे, इसका मतलब वो इंसर्शन हो रहा है। और ये लाल वाला दिख रहा है ना, इसका मतलब ऑरिजिन हो रहा है। ऑरिजिन का मसल्स, जो मसल्स है ना, उसका ऑरिजिन यहाँ से हो रहा है, इंसर्शन कहीं और हो रहा है। ये और इस मसल्स का इंसर्शन यहाँ हो रहा है, ऑरिजिन कहीं और से हो रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। मतलब ट्रेपीजियस है, ट्रेपीजियस आकर के यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है, और डेल्टॉइड यहाँ से ऑरिजिन कर रहा है क्लेविकल से। अब ये कहाँ जा करके इंसर्ट होगा, ये चीज़ अगला वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे स्टेनोक्लेडोमेस्टॉइड मसल्स यहाँ पे ऑरिजिन हो रहा है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स यहाँ पे, ठीक है, ऑरिजिन हो रहा है। तो हमको इतना पता करना है कि लैटरल एंड में, लैटरल साइड एंड मीडियल साइड, मतलब कौन कौन सा मसल्स ऑरिजिन और इंसर्शन हो रहे हैं, ठीक है। अगर इसी चीज़ को हम लोग ऐसे पलट देते हैं ना, ऐसे देखो इसको, इसी चीज़ को हम लोग ऐसे पलट देते हैं, ये तो सुपेरियर चीज़ हो गया, और ये ऐसे पलट देंगे तो इन्फेरियर चीज़। अब इन्फेरियर में क्या क्या आता है, तो इन्फेरियर में देखो, इन्फेरियर में यहाँ पे लिखा हुआ सारा चीज़ कि इन्फेरियर साइड में डेल्टॉइड आएगा, सब क्लेवियस मसल्स आएगा जिसका इंसर्शन हो रहा है, और ऑरिजिन डेल्टॉइड का हो रहा है, पेक्टोरलिस मेजर का ऑरिजिन हो रहा है, स्टर्नोहायोइड का ऑरिजिन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेपीजियस मसल्स का इंसर्शन हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ याद करना पड़ेगा आपको यार, क्योंकि इतना तो मैं बता चुका हूँ कि अगर ऐसे देखते हैं सुपेरियर रेसेप्ट में, तो यहाँ पे दम देखो साफा दिख रहा है, ट्रेपीजियस मसल्स, देखो ट्रेपीजियस मसल्स का क्या हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है, यहाँ पे डेल्टॉइड मसल्स का ऑरिजिन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर का ऑरिजिन हो रहा है, और यहाँ पे स्टर्नो क्लेडोमास्टॉइड मसल्स का ऑरिजिन हो रहा है। इसका पलट देते हैं, और ये हरा वाला जो दिख रहा है ना, हरा वाला हमेशा लिगामेंट को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट आ जा रहा है, यहाँ पे स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है कैप्सुलर ऑफ द एक्रोमियम इन क्लेविकुलर, ठीक है। और मतलब ये लिगामेंट होते हैं, हरा वाला जहाँ भी दर्शाएगा वो लिगामेंट होता है, ब्लू वाला इंसर्शन होता है, रेड वाला ऑरिजिन होता है। तो आज हम लोगों ने क्लेविकल बोन देखा, जो क्लेविकल बोन में हम लोग पढ़ा, ठीक है। और एक चीज़ मज़ेदार बात ये था कि हम लोगों ने ये चीज़ देखा है ना, ये चीज़ देखा, ये चीज़ कोई नहीं बताता यार। इतना मेहनत करके अगर आपको बता रहे हैं तो यार कुछ तो बनता है ना। ये देखिए, ये लेटरली रहता है हमेशा, क्लेनोइड कैविटी जो रहता है ना, वो लेटरली रहता है, और लेटरली में यहाँ पे एक्रोमियम प्रोसेस ही जुड़ा रहता है, ठीक है। ये फ्लैट सरफेस है, मतलब लेटरल एंड पे जुड़ेगा, और ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कि ये स्टर्नम में जाके जुड़ेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर क्लेविकल का ये स्ट्रक्चर रहता है। तो अब आपको बता दूं कि ये कौन साइड का क्लेविकल है, बता सकते हैं। अगर ये चीज़ है, ये लेटरली जा रहा है, ठीक है। अगर ये लेटरली जा रहा है यार,
ठीक, और ये का लेटरली जा रहा है, तो ये कौन साइड का है? अगर हम मान के चलो हम लोग इसको रखते हैं, ये चीज़ है डोर्सल साइड, ये क्या है? डोर्सल साइड है, और ये कोस्टल साइड मतलब वेंट्रल साइड का है। अभी हम आगे चल के बताएंगे यार कि ये कौन साइड का बोन है, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग कंफ्यूज होएगा, ऐसे मैं बता देता हूँ कि ये जो है ना, ये डोर्सल सरफेस का है। अगर इसको हम ऐसे डोर्सली रखते हैं, तो ये देखिए डोर्सली अगर हम ऐसे रख रहे हैं ना अपने बॉडी में, पीछे ये पीछे जाएगा, ये आगे रहेगा। तो ये यार ये देखो ग्लेनोइड जो कैविटी है ना, ये ग्लेनोइड कैविटी ये अंदर की तरफ आ रहा है, और ग्लेनोइड कैविटी अंदर की तरफ नहीं रहेगा, ये कहाँ रहेगा? ये बाहर की साइड रहेगा। तो बाहर की साइड रहेगा, इसका मतलब कि ये इसका इसमें फिट नहीं होने वाला यार। तो एक और लाता हूँ, एक चीज़ इसको देखिए, अब ये देखिए, है ना, ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, इसमें हम लोग इसको ऐसे जोड़ रहे हैं। अब बताइए ये कौन साइड का है? तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब हम लोग इसको राइट साइड में रखेंगे, राइट साइड में रखेंगे, और ये राइट साइड का क्लेविकल का बोन है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डिस्टिंगाइज करेंगे यार। अगर आप लोग को सारी चीज़ बताऊंगा यार, हर एक चीज़ मेरे पास है। मैंने मेहनत किया, ओरिजिनल बोन तो नहीं मिली हमें, लेकिन मैंने एक दिमाग लगाया, जुगाड़ किया और आप लोग को समझाने के लिए। तो आप लोग बताइएगा ये कैसा वीडियो रहा। आज मतलब अपर लिम स्टार्ट हो चुका है, और नए फ्रेशर बच्चे, नए बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखें, नहीं समझ में आप कमेंट करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल यार, बहुत मेहनत करना पड़ता है। थैंक यू।